हेलो बच्चों, मैं हूं गोपाल पालीवाल, आपका फिजिक्स टीचर। बच्चों, एक बार फिर एक जेई मेंस के नए क्वेश्चन के साथ। बच्चों, मैं मेरे यूट्यूब चैनल पे जेई मेंस और एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअली सॉल्व कराता हूं। आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं और अगर आपको पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इसी सीक्वेंस में बच्चों मैंने प्रेजेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किया है। जेई मेंस 2025 का क्वेश्चन है, 25th का क्वेश्चन है, मैकेनिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। कंसिडर टू ब्लॉक्स ए एंड बी ऑफ मास m1 10 kg एंड m2 5 kg। बच्चों, दो ब्लॉक है, करेक्ट। ये 10 kg का, ये 5 kg का। बी ब्लॉक 5 kg का, ए ब्लॉक 10 kg का। बी ब्लॉक बच्चों एक स्प्रिंग से अटैच्ड है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है 3000 न्यूटन पर मीटर। 3000 न्यूटन पर मीटर, करेक्ट। और द ब्लॉक ए मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड v इक्वल्स टू 3 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स द ब्लॉक बी। ये बच्चों 3 मीटर पर सेकंड से ट्रेवल कर रहा है। क्या कर रहा है? 3 मीटर पर सेकंड से ट्रेवल कर रहा है टुवर्ड्स बी की ओर ट्रेवल कर रहा है। ए स्प्रिंग विद स्प्रिंग कांस्टेंट 3000 न्यूटन पर मीटर इज अटैच्ड विद द ब्लॉक बी एज शोन इन द फिगर। आफ्टर द कोलिजन सपोज दैट द ब्लॉक ए एंड बी अलोंग विद द स्प्रिंग इन कांस्टेंट कंप्रेशन स्टेट। बच्चों, एक ऐसी स्टेट आ जाती है, ये ब्लॉक है जो, चूंकि ये ब्लॉक तो रेस्ट में है, ये ब्लॉक मूव कर रहा है, तो ये इससे जो कोलिजन करेगा, कोलिजन करने के बाद ये स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा और एक कंप्रेशन मैक्सिमम हो जाएगा। और मैक्सिमम कंप्रेशन की कंडीशन हमको पता है बच्चों, व्हेन बोथ टू ब्लॉक्स अटेन सेम वेलोसिटी देन द कंप्रेशन इन द स्प्रिंग इज मैक्सिमम। और इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो वो मैक्सिमम कंप्रेशन स्टेट के अंदर है, जो दोनों के दोनों, आप ऐसा अज्यूम करें कि दोनों उसी सेम स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं, करेक्ट। मतलब वो कांस्टेंट कंप्रेशन स्टेट के अंदर है। मैक्सिमम जब कंप्रेशन अटैच हो जाता है उस स्टेट में, और इसके बाद बोथ ब्लॉक्स आर मूविंग इन दैट स्टेट, उसी स्टेट के अंदर वो ट्रेवल कर रहे हैं, करेक्ट। तो बच्चों, इसके अंदर सबसे पहले तो प्रिंसिपल ऑफ अलॉन्ग विद द स्प्रिंग मूव टुगेदर, देन द कंप्रेशन इन द स्प्रिंग इज, स्प्रिंग का कंप्रेशन फाइंड करना है, यानी मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग फाइंड करना है। तो बच्चों, ऐसे क्वेश्चन को किस टाइप से सोल्व किया जाता है? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज ऑलवेज फॉलोड इन ईच एंड एवरी केस, वेदर कोलिजन इज इलास्टिक और इनइलास्टिक। यहाँ तो कोलिजन इलास्टिक ही रहेगा बच्चों, क्योंकि सरफेस है जो फ्रिक्शनलेस है, और इसके बाद ये इससे अटैच हो जाएगा, तो अटैच के अंदर एनर्जी लॉस नेग्लिजिबल है, तो हम मान लेंगे काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन। एंड लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, कोई ब्लॉक अगर काइनेटिक एनर्जी में लॉस करता है तो इट गेट्स कंजर्व्ड इन द स्प्रिंग, स्प्रिंग के अंदर वो कंजर्व्ड हो जाती है, करेक्ट। तो अप्लाइंग मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल, मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल, करेक्ट। तो जब मैक्सिमम व्हेन कंप्रेशन इज मैक्सिमम। बच्चों, मैक्सिमम कंप्रेशन कब आता है बच्चों? व्हेन बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर विद सेम वेलोसिटी, सेम वेलोसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। कंप्रेशन इन द स्प्रिंग इज मैक्सिमम व्हेन, देन इन दैट केस बोथ द ब्लॉक्स आर मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, वो सेम वेलोसिटी अटेंड कर लेते हैं, करेक्ट। तो बच्चों, उस स्टेट के अंदर अपन अप्लाई कर रहे हैं, तो बिफोर स्प्रिंग के कोलिजन से पहले इसका मोमेंटम हो जाएगा 10 × 3। इस डायरेक्शन में को मैं पॉजिटिव मान रहा हूँ, करेक्ट। और इसका तो है जो 0 हो जाएगा बच्चों। इसके बाद है जो मैक्सिमम कंप्रेशन स्टेट में बहुत दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी, तो हो जाएगा 10 + 5, और लेट v इज द कॉमन वेलोसिटी। कॉमन वेलोसिटी v है जो क्या है? कॉमन वेलोसिटी, कॉमन वेलोसिटी, करेक्ट। तो v के लिए सॉल्व कर दें बच्चों, 30/15 दैट इज 2 मीटर पर सेकंड। कॉमन वेलोसिटी कितनी आ गई? 2 मीटर पर सेकंड। इसके बाद है जो इस टाइप के कोलिजन में क्या होता है? एनर्जी लॉस नहीं होता है, क्योंकि सरफेस फ्रिक्शनलेस है, एनर्जी लॉस इज नेग्लिजिबल, करेक्ट। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड रहेगी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी है जो, इसलिए मैकेनिकल एनर्जी is conserved implies half
m 10 इंटू वी का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 है। इसके बाद मैक्सिमम कंप्रेशन स्टेट के अंदर है जो बोथ द ब्लॉक्स हाफ के एक्स स्क्वायर तो है जो हो जाएगी बच्चों, ये x मैक्सिमम लिख देता हूँ मैं, x मैक्सिमम का स्क्वायर और हाफ mv2 स्क्वायर, m दैट इज 5 हाफ 5 + 10 क्योंकि दोनों ब्लॉक मूव कर रहे हैं ना बच्चों, तो 5 + 10 इंटू वी का स्क्वायर, v का स्क्वायर, v इज द कॉमन वेलोसिटी, तो हो जाएगा बच्चों 5 इंटू 9, ये हाफ के 3000 है बच्चों, और x मैक्स का स्क्वायर आपको फाइंड करना है, मैक्स फाइंड करना है आपको, हाफ इंटू 15 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, इस 2 से इसका स्क्वायर कैंसिल, करेक्ट। ये हो गया बच्चों 45, ये हो गया 1500 x मैक्स का स्क्वायर, और ये हो जाएगा बच्चों 30। अब बच्चों इसको और मैं यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ, ये हो जाएगा 45 - 30 दैट इज 15, और ये हो जाएगा 1500 x मैक्स का स्क्वायर, तो x मैक्स इक्वल हो जाएगा 15/1500 दैट इज 1/100 का स्क्वायर, और ये x मैक्स हो जाएगा बच्चों स्क्वायर रूट लेने पर 1/10 दैट इज 0.1 मीटर, करेक्ट। ये x स्क्वायर मैक्स 1/100 आया बच्चों, ये कट गया बच्चों, है ना, तो 1/100 आया, तो ये 0.1 मीटर आंसर है आपका। ऑप्शन 3 इज करेक्ट ऑप्शन। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन में आप हमेशा ध्यान रखें क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी, एंड प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन और लीनियर मोमेंटम इज ऑलवेज फॉलोड। आई होप यू हैव लर्न दिस क्वेश्चन प्रॉपर्ली। हम अगला क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं। स्टेप बाय स्टेप, देन थैंक यू।